हाय एवरीवन। दोस्तों, मैच्योरिटी जो होती है ना, वो वक्त के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है, जीवन की ऊंचाइयों और नीचाइयों के साथ आती है। आपने देखा होगा कई बार कई जगह पर जो छोटी एज के बच्चे होते हैं, करीब 12 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, इस एज में भी वो बच्चे इतने मैच्योर होते हैं, इतने समझदार होते हैं। वहीं पर किसी जगह पर कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि जो बड़ी एज के लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो भी मैच्योर नहीं होते हैं। तो देखिए, मैच्योरिटी का एज से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मैच्योरिटी इंसान के नेचर से, इंसान की समझ से भी आती है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि मैच्योर लोग कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, चाहे फिर वो हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं या पति पत्नी हैं, देखिए जिस इंसान से हम प्यार करते हैं ना, तो हमारा उनसे झगड़ा होगा ही होगा, जरूर होगा। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं ना, हमारा झगड़ा उनसे जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। देखिए, झगड़ा होने से जो है ना, प्यार कम नहीं होता, प्यार बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा मानती हूँ। ठीक है। तो प्यार जहाँ होता है वहां झगड़े भी होते हैं, लेकिन आपकी मेच्योरिटी इसमें है, अगर झगड़ा हो जाता है तो आप जो है अपनी ईगो को साइड करके माफी मांग लीजिए और उस बात को खत्म कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये आपकी मेच्योरिटी है। ठीक है। अब इसमें दूसरी बात ये आती है, देखिए आपने देखा होगा कि कई लोग है ना, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, बहुत बातें करते हैं। आपने देखा होगा। देखिए, ये नॉर्मल बिहेव है। लोग ऐसे ही होते हैं। जब वो अपनी लाइफ से दुखी हो जाते हैं ना, तो वो दूसरों की लाइफ को में आ जा करके और दूसरे लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये उनकी आदत होती है, यही ऐसे ही होते हैं वो लोग। लेकिन हमारी मेच्योरिटी ये होती है कि जब हमें पता चल जाता है, हम देख लेते हैं कि लोग हमारी बुराइयां कर रहे हैं, हमारे लिए गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक मेच्योर इंसान जो होगा ना, वो वहां पर कोई रिएक्ट ही नहीं देगा, कोई भी रिएक्ट नहीं देगा, बल्कि वो हल्की सी स्माइल देगा और वहां से चला जाएगा। ये मेच्योर लोगों की पहचान होती है। आती है तीसरी बात। देखिए, अगर आप लाइफ में कभी भी फेल हो जाते हो, किसी भी चीज में आप फेल हो जाते हो, बजाय रोने के, परेशान होने के, आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने कोशिश की और मैंने अच्छी कोशिश की, मुझे सक्सेस नहीं मिली, ये मेरी किस्मत है, लेकिन मैंने अपना 100% दिया था और मैं हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, और मैं फिर से खड़ा होऊंगा और इस चीज को मैं हासिल करके ही रहूंगा। ये एक मेच्योर इंसान की पहचान है। ठीक है। अब इसमें चौथी बात आती है। देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। हर किसी की सोच समझ एक जैसी नहीं होती। एक इंसान सामने वाले को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको उसकी बात समझ में आ ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो ऐसे में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो देखिए, एक मेच्योर इंसान जो होगा ना, वो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर वो सामने वाला उसकी बात को नहीं समझ रहा है, तो वहीं पर वो शांत हो जाएगा, चुप रहेगा और वहां से जो है निकल लेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ाई करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। एक मेच्योर इंसान ऐसा कभी नहीं करता। इसमें पांचवी बात आती है कि कोई भी इंसान जो है ना, परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कमी होती है, हर इंसान में कमियां होती हैं। बजाय दूसरे इंसान से खुद को कंपेयर करने के, अपनी उन कमियों को आप पहचानिए, उन पर काम कीजिए और उनको दूर कीजिए। ठीक है। अब इसमें छठी बात क्या आती है, छठी बात इसमें ये आती है, देखिए मेच्योरिटी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मेच्योरिटी का जो जज होता है ना, वो होता है पेशेंट। देखिए, आपको हर चीज में जो है पेशेंट तो रखना होगा। पेशेंट रखना आना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हर इंसान में नहीं पाई जाती। हर इंसान को रिजल्ट जल्दी चाहिए। आज एग्जाम दिया, वो सोचते हैं बस रिजल्ट कल ही आ जाए, होता है ना। लेकिन हर चीज में जो है पेशेंस रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पेशेंस बस रखते जाइए, निकाल दीजिए, 1-2 साल निकाल दीजिए, लेकिन एक लिमिट टाइम के लिए, जितना उस चीज को टाइम देना है उतना तो आपको पेशेंस रखना ही होगा। ठीक है। सातवीं चीज ये आती है, देखिए फ्रेंड, ज्यादातर चीजें जब आप करो तो आप अपनी खुशी से करो। ठीक है।
अपनी खुशी से करो, अपनी मर्जी से करो, और उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको उसका कुछ रिटर्न मिलेगा। आपने अपने किसी फ्रेंड की कोई मदद करी तो आप ये मत सोचिएगा कि वो आपके लिए खड़ा रहेगा। ठीक है, जो भी कर रहे हो अपनी खुशी से करो। आपने आज गाय को रोटी खिला दी तो ये मत सोचिएगा कि कल भगवान आपको बोरी भर के रुपए दे देगा। जी नहीं, जो भी करोगे अपनी खुशी से कीजिए, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी के ये कि कोई आपको कुछ देगा। अपने इंटरेस्ट से, आपको इंटरेस्ट है तब आप उस काम को कीजिएगा। इसमें देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट ये आता है, अगर कोई आपका दुश्मन है, अगर वो आपका दुश्मन है और वो आपसे किसी चीज में आपकी एडवाइस ले रहा है, आपसे एडवाइस चाहता है, तो एडवाइस उसको आप अच्छी ही देना। एडवाइस अच्छी ही देना आप उसको, जो आपको सही लगता है एडवाइस वही देना। गलत एडवाइस बिल्कुल मत देना। कई लोग तो अपने दोस्तों को भी गलत एडवाइस देते हैं, क्योंकि जेलस से, उनसे चिढ़ के उनको गलत एडवाइस दे देते हैं। लेकिन ये एक मैच्योर इंसान की पहचान नहीं होती। देखिए, अपने दुश्मन को भी जब आप सही सलाह देंगे ना, अच्छी एडवाइस देंगे, तो वो भी आपको पसंद करेगा। पॉइंट इसमें ये भी आता है, देखिए आपके साथ भी शायद ये कभी ना कभी तो हुआ होगा, होता ही है ना। हम कई बार हमारी किसी के साथ में ऐसा वाद विवाद हो जाता है, हम ये सोचते हैं कि मैं इस इंसान को छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं इस इंसान को, मैं इसको देख लूंगा, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। होती है ना ये बातें, आती है ना मन में कई बार, लेकिन ये एक मैच्योर इंसान की पहचान नहीं होती। देखिए, अगर कभी भी आपके अंदर ये भावना आए ना, तो इस चीज को आप निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए इस चीज को, कि और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये मैच्योर लोगों की पहचान नहीं होती है। देखिए, एक पॉइंट ये भी आता है, कई लोगों की ना आदत होती है, ये कोई भी काम करने चलेंगे 10 लोगों से पूछते हैं, क्या ये सही है ना, क्या मैं सही कर रहा हूं ना। और देखिए, 10 लोगों से पूछोगे तो जवाब भी तो 10 ही आएंगे ना। इस चक्कर में वो उलझ जाते हैं। मत पूछिए आप 10 लोगों से, आपको कोई जवाब चाहिए तो आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए ये सही है या नहीं। यकीन मानिए कि आवाज आपके अंदर से ही आएगी, आप खुद को जवाब दे पाओगे कि ये आपके लिए सही है कि नहीं। तो बजाय किसी और के पूछने के, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए ना, या फिर किसी ऐसे इंसान से पूछिए कि जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। अगर आपको एडवाइस लेनी है तो ऐसे इंसान से लीजिए, वरना आपका जो भी क्वेश्चन है, जो आप और लोगों से पूछते हो, वो आप खुद से पूछिए। ये मैच्योर लोगों की पहचान होती है, और आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कई लोग है ना हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते। देखिए, मतलब हमें पसंद नहीं होते, कोई भी रीजन हो सकता है, हमें पसंद नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उनसे उलझना तो है नहीं, कोई गाली गलौज नहीं करना, कोई उलझना नहीं, कोई लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ हमें ये करना है कि हमें उनके साथ में कम बैठना है, उनके सामने कम जाना है, उनसे बस एक काम के अकॉर्डिंग उनसे मतलब रखना है। इसके अलावा हमें उनसे कोई भी बात नहीं करनी है। ठीक है, ये तो थी कुछ बातें जो मैच्योर लोग होते हैं जिनमें ये चीजें पाई जाती हैं। वैसे आप क्या कहते हैं? आपको ये पॉइंट कैसे लगे मैच्योर लोगों की, मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।